हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकास डायरी वर्षा में। तो आज मैं शुरू से बताऊंगी कि मैं कैसे स्पंज बनाती हूँ अपने केक का। तो मैंने इस तरह से सारी चीज़ें ले ली हैं। प्रीमिक्स ले लिया है और भगोनी ले ली है और बस अब करेंगे गैस को चालू। तो गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर कर दिया है मैंने, बिल्कुल स्लो कर दिया है। और अब रख दिया उसमें अपनी भगोनी जिसमें स्टैंड था और ढक्कन। अब लेंगे एक बर्तन। तो मैंने ले लिया है मेरा जो प्लास्टिक का कटोरा है, मैं इसी में प्रीमिक्स घोलती हूँ अपना। तो ये मैंने ले लिया है वेकफील्ड का प्रीमिक्स प्रीमियम केक मिक्स। तो ये वनीला फ्लेवर है और मैं आज इसी से बनाएंगे और मैं इसी से बनाती भी हूँ। तो इतना ले लिया है, ये 240 ml का मग था, उसी से ले लिया है। और इस तरह से फोल्ड करके पॉलीथीन बंद करके मैं रख देती हूँ। जितनी बार भी केक बनाती हूँ मैं ऐसे ही निकालती हूँ, ऐसे ही बंद करके रख देती हूँ, बस ताकि उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बंद करके रख दें, या तो आप किसी डिब्बे में रख सकते हैं या फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो ऐसे रख देते हैं। तो ले लिया है मैंने प्रीमिक्स और प्रीमिक्स में मैंने डाल दिया है पानी। और पानी का मैं कोई मेज़रमेंट नहीं लेती हूँ कितना चाहिए। मैं 1 महीने से बना रही हूँ तो 1-2 बार ही बनाया है, अब मुझे अंदाज़ा हो गया है। ना पतला करना है ना गाढ़ा करना है। अगर गाढ़ा रहता है तो थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, पतला रहता है तो थोड़ा सा प्रीमिक्स डाल देती हूँ। बस इसी तरह से मैं बना लेती हूँ और ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। तो मैंने ऑयल डाल दिया है अभी प्रीमिक्स में जो मैं घोल रही थी, और आधे चम्मच इसमें डाला है, आधे चम्मच मैंने केक टिन में डाल दिया है। तो अभी देखिए मैं फटाफट से बनाती हूँ। एक साथ मैंने 3 केक बनाई थी। तो ये पहली केक के लिए प्रीमिक्स था जिसकी मैं आप लोगों को डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि मैंने कैसी डिज़ाइन बनाई, मैं बना पाती हूँ कि नहीं। और मैंने आज तो मैंने सिलिकॉन ब्रश भी नहीं लिया, हाथ ही मेरा सिलिकॉन ब्रश का काम कर रहा है। तो मैंने इस तरह से ऑयल लगा लिया और बस स्पॉन्ज को बनने के लिए रख दिया था और स्पॉन्ज बनकर तैयार भी हो गया है। और फिर मैं आपको सीधा मैंने दिखाया कि स्पॉन्ज बनकर तैयार हो गया और ठंडा भी हो गया बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बन जाता है प्रीमिक्स से स्पॉन्ज। तो इस तरह से आप सब बना सकते हैं, बहुत ही आसान। तो बस आज मैंने नई जगह ली है, तो स्पॉन्ज को कर लिया है मैंने कट। और मैंने सोचा आज बढ़िया से लाइट में बनाती हूँ। तो मैंने मेरी बेटी की जो पढ़ने वाली टेबल थी, मैंने सोचा आज मैं इसी पर बनाऊंगी। तो मैंने जो 3 केक बनाई मैंने इसी पर बनाई। और अब से जितनी भी केक मैं गांव में हूँ तो इसी पर बनाऊंगी। फिर आगे इसी तरह का सेटअप लगाना है मुझे, ताकि एक टेबल पर मैं आप लोगों को बढ़िया से दिखा सकूँ, सामने से आपको दिख सके कि मैं कैसे केक बनाती हूँ और कैसी डिज़ाइन बनाती हूँ। तो अभी मैंने स्पंज को कर लिया है कट, और कट करने के बाद मैंने सोकिंग कर दी है। और सोकिंग का पानी मैंने अब दूसरे बॉटल में बना लिया था नया। तो बढ़िया से बस मैं नया बनाती रहती हूँ, हर 8 दिन में मैं नया बना लेती हूँ। तो अभी मैंने नया बनाया था, क्योंकि नई केक बनाती हूँ तो नया पानी बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना लिया था और ज़्यादा दिन का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से करके और बस दूसरी लेयर रख दी, उस पर भी सोकिंग कर दी। और ये ऑर्डर दूसरे ही दिन के थे तो मैंने ज़्यादा सोकिंग नहीं की, तो ज़्यादा सोकिंग नहीं करनी है। और क्रीम बढ़िया से व्हिप कर ली थी। और इस कमरे में आज मैंने बनाने का सोचा, क्योंकि ये मेरा बेडरूम है और इस कमरे में मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बनाने का सोचा कि इसमें एसी है और अभी गर्मी काफ़ी होने लगी है, क्योंकि अभी तो बारिश जैसा लग रहा था। अब जब से बादल खुला है तब से बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है और बहुत तेज़ धूप होने लगी है सच में। तो इसीलिए मैंने आज सोचा चलो अंदर ही बनाती हूँ, कहाँ बनाऊँ, बाहर तो सारी जगह गर्मी हो रही है और पंखे तो काम ही नहीं करते क्योंकि गर्मी लगती है। तो इसीलिए मैंने, और लाइट भी अच्छी रहती है हमारे गांव में काफ़ी अच्छी लाइट आती है, रात को भी पूरी रात रहेगी और दोपहरी में भी। और इसीलिए अभी तक मैं यहाँ पर रुकी हूँ, क्योंकि लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। हाँ, पर अब गर्मी होने लगी है तो अब मैं चले जाऊंगी अपने निवाड़ी, जहाँ पर मैं रहती हूँ और जहाँ पर आयु पड़ती है। तो बस वहीं चले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में रहना बहुत मुश्किल होता है गांव में। और कहीं भी हो, जब हवा चलती है और बरसात रहती है तो लाइट हर जगह परेशान करती है। तो अभी तो है, अभी मौसम ठंडा था तो मैंने सोचा चलो यहाँ का काम निपटा लेती हूँ और साथ में केक के ऑर्डर भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने फिनिशिंग कर ली और केक को बढ़िया से कवर कर लिया था क्रीम से और बढ़िया से कर ली फिनिशिंग। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, आप लोग भी देखिए। आज तो मैं सामने से दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे करती हूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ और
तो केक की फिनिशिंग बढ़िया से हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने शुरू की डेकोरेशन। तो आप देखिए मैं बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, मैंने कैसी केक डिज़ाइन बनाई। तो उसके लिए ले लिया मैंने जेल में डाल लिया येलो कलर और जेल को भर लिया पाइपिंग बैग में और पतला सा काट लिया। तो बस पतला सा काटने के बाद फिर मैंने केक के आधी साइड में डाल दी जेल और उसको वही आज मैंने जेल का मैं डेकोरेशन करती हूँ जब तो ले लेती हूँ एटीएम कार्ड, क्योंकि वो छोटा सा रहता है और उससे फिनिशिंग करने में आसानी होती है। जब जेल की फिनिशिंग करती जेल को फैलाना होता है सारी केक पर, तो इस तरह से मैंने फैला लिया। और केक सेट का तो कुछ कहो ही मत, क्योंकि एसी काफ़ी तेज़ चल रही थी और एसी को बिल्कुल टेम्परेचर 18 करके रखा था। तो केक तो बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गई थी और सेट करने की बिल्कुल ना फ्रिज में रखने की ज़रूरत, अपने आप ही सेट हो जा रही थी। तो बस इस तरह से मैंने, और जब जेल वाली केक बनाते हैं तो उसको सेट करना ही होता है, क्योंकि उस पर कोई भी डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेल फैलता है और खिसकता है। अगर कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो वो हमारी डिज़ाइन है वो फिसलेगी, क्योंकि जेल के ऊपर करते हैं तो जेल को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने आधी साइड बना ली और अभी कर रही हूँ मैं, देखिए रेड कलर डालकर मैंने जेल में ले लिया है और ये मैं किस तरह की डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखते जाइए आप लोग मैंने कैसी डिज़ाइन बनाई है। और आज मैंने सोचा कि बहुत हो गई अपनी डिज़ाइन, बहुत सारी बना ली, अब कुछ नया बनाते हैं। तो आज मैंने कुछ सोचा और फिर ये वाली डिज़ाइन बनाई। तो पूरी देखिए वीडियो और कैसी लगती है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मैंने नई डिज़ाइन बनाई है। तो अभी मैंने इसको बनाने के लिए लिया चाकू, तो चाकू यहीं पास में पड़ा था तो फिर मैंने चाकू ले लिया और चाकू से ही डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यहाँ से लेकर ले जाना है वहाँ तक चाकू को बड़े आराम से। तो कैसी सुंदर डिज़ाइन बनकर आती, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है डिज़ाइन और बनाना भी बहुत अच्छा लगता है इसको। तो इस तरह से मैंने बना ली। तो कैसी लगी, अब हो गई कंप्लीट। तो मैंने आधे साइड में ही बनाई थी और बिल्कुल जैसे बेकरी पर आती है ना वैसे ही लग रही है। अभी आधी साइड बची है तो उस पर भी डेकोरेशन करनी है, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते उसको। और फिर आप लोग देखिए मैंने आधी साइड में क्या किया। तो अभी मैं फिर से मैंने वही येलो पाइपिंग बैग ले लिया है और साइड में वो बूंद वाली डिज़ाइन बना दी गिरने वाली। तो वो डिज़ाइन बनाने के बाद फिर लिया मैंने एक पाइपिंग बैग में वही अपना M1 नोज़ल और M1 नोज़ल के साथ उसमें मैंने वाइट कलर की क्रीम। तो अभी तो मैं वही कर रही हूँ और क्योंकि वो बूंदें लटक नहीं रही थी नीचे तो मैंने थोड़ा सा और डाला। तो एक दो बूंद डालते हैं ना तब तो फिर वो लटकने लगती है, ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा नीचे तक पहुँच जाएंगी, तो मुझे नीचे तक नहीं चाहिए थी। तो मैंने इसी तरह से बना लिया था। तो अब मैं वही क्रीम लूँगी और मैं देखती हूँ बड़ा कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। जब मेरी सुंदर सी केक बन जाती है, अभी मैं गई हूँ तो फिर जाने के बाद अब मैं क्रीम लेकर आई हूँ और मैं सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी सी टेबल है उस पर मैं नहीं कर सकती। तो मैंने ग्लास में रखती हूँ मैं एक पाइपिंग बैग नोज़ल डाल के, आपको दिख रहा होगा उधर, और उसमें मैं डालूँगी क्रीम और बस क्रीम डालने के बाद फिर बनाएंगे डिज़ाइन। तो कैसी डिज़ाइन बनाई है मैंने वो आप लोग देखिए आगे। और वीडियो को मैंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं किया था, मैंने आराम से दिखाया है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे फ्लावर बना दिए और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुई थी। तो इस तरह से मैंने बना लिए और अभी जो ये आधी साइड है उसमें भी मैं डेकोरेशन करूँगी। उस पर क्या डालती हूँ आप लोग देखिए। तो अभी ये जो वाइट फ्लावर बनाए थे तो मैंने वही रेड जेल ले लिया तो बीच बीच में डाल दिया। और हमेशा ही मेरे साथ हो जाता है कि मैं जब भी किसी पर डालती हूँ तो एक बूंद अलग से गिर ही जाती है किसी ना किसी पर। फिर मैंने ये कलरफुल लंबे वाले स्प्रिंकल ले लिए और वो मैंने आधी साइड में डाल दिए। तो आप लोग बताइए कि कैसी लगी, और लग रही है ना बिल्कुल बेकरी की तरह। तो इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर ली और फिर मैंने इसके नीचे बॉर्डर में भी डिज़ाइन बनाई थी, वो मैं शायद आप लोगों को अभी नहीं दिखा पाऊँगी, वो मैंने लास्ट में ही बनाई थी। तो कैसी लगी।